यहाँ पर क्या चलता है हम आपको बताना चाहते हैं। थूकने पर जुर्माना है, गुटखा बेचने पर जुर्माना है, लेकिन फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। देखिए कितनी मज़े की बात है कि प्लास्टिक की थैलियाँ बंद करेंगे, लेकिन प्लास्टिक बनाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं उस पर बंद का पाबंदी नहीं लाएंगे। ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? इसका रीज़न है कि हमारे दलाल नेता देश के उसमें भागीदार हैं, उनकी पार्टनरशिप है, या तो उनकी औरत पार्टनरशिप है, या वो खुद पार्टनरशिप है, या उनका बेटा पार्टनरशिप है। इन्हें देश के पैसे पर अय्याशी करनी है और हजारों करोड़ रुपया जो जनता का टैक्स है उसको खा कर अपना घर भरना है, क्योंकि उनको पता नहीं कब ये सत्ता से उतर जाएं। तो हजारों साल तक ये पैसे का ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि ज़िंदगी भर इनके खानदान अय्याशी करते रहें और देश को लूटते रहें। ये है हमारे भारत का अजीब प्रजातंत्र, लोकतंत्र, पता नहीं कैसे कैसे तंत्रों से घिरा हुआ हमारा भारत। इस भारत के हालात ऐसे हैं कि बोलने पर सज़ा दी जाती है, फंसा दिया जाता है। और ये तो आपको मालूम है कि पुलिस अपने कर्तव्य का पालन कम करती है, नेताओं के कहने पर ज़्यादा चलती है। इसीलिए ज़्यादातर गुनाह नेताओं के कहने पर होते आए हैं। पब्लिक के लिए बोलने को कहीं जगह नहीं, बस मार खाते रहो, अपनी चमड़ी उधड़वाते रहो, टैक्स जमा करते रहो। लेट हो गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। और नेताओं को हर सुविधा, मुफ्त खाना, मुफ्त प्लेन में जाना, मुफ्त गाड़ियों में घूमना, मुफ्त खाना आना। आप इनके ऑफिस देखिए, इनके घर देखिए, महलों से कम नहीं। जबकि फुटपाथ से उठकर जो नेता आते हैं, इनके खाने के बांधे होते हैं, 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं और हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। 5 साल रगड़ते हुए हम 2-5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। बताइए क्या हाल है हमारे भारत के नेताओं का। और आप देखते हैं कि टीवी के अंदर रोज़ नेता पकड़े जाते हैं और हजारों करोड़ रुपए सोने की थैलियाँ, सोने के बिस्कुट भरे हुए इनके घर के अंदर से मिलते हैं, लेकिन वारे कानून ले दे के छूट जाते हैं। तो हमारे देश की जनता अगर गूंगी बनी रहेगी, हमारे देश की जनता अगर बहरी बनी रहेगी, तो ये नेता, तुच्छ नेता आपको रगड़ते रहेंगे। और जिस तरह से मुग़लों के शासनकाल में आपको छीला गया, ऐसे ये भी छीलते रहेंगे। कोई गारंटी नहीं कि ये किस खून के हैं, मुग़लों के खून के हैं या अंग्रेज़ों के खून के हैं। क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ, भारत तो योद्धाओं का देश था, शिवाजी महाराज का देश था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अकेले अपने दम पर भारत को बचाने का काम किया था, लेकिन आज के नेता लूटने का काम करते हैं। तो हम कैसे माने ये नेता भारत के खून हैं? चलिए, मैं लड़ता रहूँगा, आप लोगों के लिए बढ़ता रहूँगा। जन पे रविंद्र जैन, जय हिंद।